सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी का चरित्र आएगा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से पूछेगा तुमने क्या पढ़ा, और प्रहलाद जी कहेंगे हमने भगवान की भक्ति पढ़ी है, नवधा भक्ति। कल के चरित्र में भी भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को भगवत भक्ति के साधन बताए। नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान की 30 प्रकार की भक्ति बताई है। कितनी? हम सबको इतना ही मालूम है कि 9 प्रकार की भक्ति होती, बस। नवधा भक्ति भागवत के एकादश स्कंद में वर्णन है। महाराजा निमि को नवयोगेश्वरों ने नवधा भक्ति के अलावा और भक्तियां बताई। 30 प्रकार की भक्ति, 63 विधा। भक्ति के 30 प्रकार हैं। चलो आओ आपको 10वीं भक्ति तक ले चलते हैं। 11, 12, 13, 14 तो बहुत कठिन है। एक और भक्ति जोड़ देते हैं आज। नवधा भक्ति का वर्णन कल भी किया है, अभी आगे भी करेंगे। 10वीं भक्ति की चर्चा करते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं चित्रकूट में, मैंने उनके दर्शन नहीं किए, पर उनकी पुस्तक मेरे हाथ लगी, मानस संघ का समाधान। उस मानस संघ का समाधान में परम विद्वान पंडित रामाधीन रामायणी जी ने मानस की 700 शंकाओं का निराकरण किया है। 700 मानस की शंकाओं का समाधान। अयोध्या कांड में भगवान की 10वीं भक्ति का उल्लेख करते हैं पंडित जी। कहते हैं भगवान की 10वीं भक्ति प्रेमा भक्ति है, 10वां प्रेम लक्षणा। कौन सी भक्ति है? प्रेमा भक्ति। प्रेम सहज नहीं है। माला जपना सहज है, चंदन लगाना भी सहज है, स्नान कराना भी सहज है, पर प्रेम करना बहुत कठिन है। और वो सबसे, जो अपने नहीं है उनसे, ये भक्ति है भगवान की। नित्य भागवत सुनने वाले श्रुति श्रोता हैं आप सभी, नित्य सुनते हैं। अनेक साधन हैं श्रवण करने के। पहले तो यदा कदा वर्ष में कभी कभी भागवत, राम कथा, शिव पुराण आदि सुनने को मिलती थी, पर आप नित्य सुन सकते हो, चलते फिरते सुन सकते हो, घर बैठ कर सुन सकते हो, आराम करते हुए सोफे में, खाते पीते। बड़े साधन। पर भागवत क्यों सुननी चाहिए? विद्वानों ने बड़े अर्थ बताए। भगवान का स्वरूप है, दिव्य विग्रह है, अमर कथा है, भगवान की लीलाएं हैं, नाम रूप लीला धाम की चर्चा है, इसलिए भागवत सुनना चाहिए, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती है, प्रेत पीड़ा विनाशनी है, अधोगति से मुक्त कर देती है, नरक से छुटकारा मिल जाता है, भगवत रूप स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, धुंधकारी हो गया। भागवत सुनने के बाद भगवान के स्वरूप को